अब आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। दोस्तों, ये गीत वैसे तो जब जब कानों में पड़ता है तब तब दिल खो जाता है प्यार के उन पलों में जहां हम और हमारी मोहब्बत सब कुछ भूलकर प्यार के समंदर में गोते लगाकर एहसास करते हैं उस प्यार का, जिस प्यार के लिए दुआएं मांगी थी, कस्में खाई थी 7 जन्मों तक साथ निभाने की। खैर, ये गीत है ही इतना रोमांटिक जिस पर ढेर सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत इस गीत से इसीलिए की क्योंकि आज है 12 फरवरी। बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अपनी मोहब्बत में और इजाफा करना है या अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को और मजबूत बनाना है या अपने अरमानों की कशिश को पंख देना है तो करीब तो आना ही होगा और दिल में छिपे प्यार का इकरार करना ही होगा और बताना होगा कि आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ईंट मकान के घर को एक आशियाना बनाने के लिए कह देना भी जरूरी है। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। जी हाँ, जब एक दूसरे से दिल के जज्बातों को शेयर किया जाता है तो प्यार की कशिश खींचने लगती है एक दूसरे को अपने करीब, दिल में चाहत जोर मारने लगती है एक दूसरे के लिए, नजरें तलाशने लगती हैं एक दूसरे की झलक पाने के लिए और मिलन की तड़प एक दूसरे की कमियों को करने लगती है नजरअंदाज, और फिर आशियाने में प्यार का ऐसा माहौल बन जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। जिंदगी का हर पल सुहाना लगने लगता है, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक बयां करने लगती है एक खुशहाल जिंदगी का सबब, और लबों पर हमेशा रहता है दोनों के यही इकरार। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है। हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है, इरादों में तू है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। अभी गीत आपने सुना जन्नत फिल्म का, हाँ तू है हाँ तू है। वैसे दोस्तों, जिंदगी के सफर में प्यार के अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके जरिए जिंदगी में खुशियों के रंग भरे जा सकते हैं। आइए इस विषय पर बात करते हैं टीवी एंकर तारिक खान से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा, एक बात बताइए, जन्नत फिल्म का ये गीत सुना आपने, हाँ तू है हाँ तू है? हाँ बिल्कुल सुना साहब। ये सच्चाई है कि जब दोनों पार्टनर एक ही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्यार भी बढ़ता है और जीवन में खुशियां भी आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जिंदगी में वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाए या ध्यान देकर अपने आशियाने को खुशियों से भरा जा सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, मुझे लगता है जो आपने बात कही है कि छोटी छोटी बातें। जी। मैं ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि आप और हम सब लोग पेंटिंग देखते हैं जो पेंटर्स बनाते हैं, राइट? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बहुत ही माइन्यूट सी चीजें होती हैं जिनमें वो पेंटर कलर करता है जी। और उसके बाद परिणाम स्वरूप वो पूरी की पूरी पेंटिंग जो है वो हमारे सामने आती है, जिसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन उस पूरी पेंटिंग के पीछे जो छोटे छोटी चीजों में जो पेंटर ने कलर किया है, दरअसल उन चीजों को हम नहीं देख पाते। दैट मीन्स जो वो छोटी बातें हैं, वो जो छोटी चीजें हैं, उसी ने उस पेंटिंग को इतना खूबसूरत बनाया है। मैं इसी को लाइफ से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में, और अगर हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं कि अगर वो उनको किया जाए या वो आपके जिंदगी में नेचुरली आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका आशियाना जो है वो एक किसी जन्नत से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हस्बैंड सुबह 9 बजे 8 बजे 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है, तो आमतौर पर ये देखते हैं कि बहुत भागम भाग निकल रहे हैं हम लोग, और चले जा रहे हैं और पता है, और कभी कभी झुंझलाहट, मैक्सिमम हम झुंझलाहट में होते हैं, अगर ये दो और वो दो ये रह गया। उस झुंझलाहट में हम ये भूल जाते हैं कि अगर वाइफ को हम गाल पे थोड़ा सा टच कर दें, उसको किस कर दें, एक स्माइल पास करके हम लोग और बाय बाय करके निकले, तो आपको नहीं लगता है कि पूरा दिन उसका इतनी खुशी से गुजरेगा और इनफैक्ट आपका भी? लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम इतनी तेजी से निकल रहे हैं कि हम इन छोटी सी बात को हमने स्किप कर दिया। बिल्कुल। और ये छोटी सी बात
इतनी बड़ी है कि आप पूरे दिन के लिए ये टॉनिक का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, ठीक है, आप हमारी वाइफ जो बना के दे रही है। आपकी आवाज तारिक, आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल हेलो? की। हाँ, अब आ रही है। आप यहीं पर रह के बात करिए। ओके जी सर, बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि पूरे हफ्ते वाइफ्स हमारी काम करती हैं, ब्रेकफास्ट हमें बना के देती हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, एवरीथिंग, राइट। शी कीप्स ऑल द टाइम बिजी। अब मान लीजिए सैटरडे या संडे है, तो किसी दिन क्या हम अपनी वाइफ के मन मुताबिक उसको कॉफी बना के पिला दें या उसको चाय बना के पिला दें मॉर्निंग में, तो डोंट यू थिंक कि मतलब इट विल एड सच अ ब्यूटी टू योर लाइफ, टू द हैप्पीनेस। बिल्कुल। डजंट मीन के whenever you are finding happiness, you are finding the happiness in some big things. बड़ी बड़ी चीजों में हम खुशियां बांटे कि हम सब लैपटॉप ला के रख दें, हमने कंप्यूटर ला के रख दिया, और बीवी ने कहा बड़ी सी पेंटिंग है, वो पेंटिंग ला के रख दी, आई एम खुश। मटीरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढना मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल। खुशी एक दूसरे की प्यार मोहब्बत भरी नजरों में आप 5 मिनट 2 मिनट बैठ के सुकून से आप एक दूसरे को देख लो, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी खुशी है शायद आपको वो खुशी कहीं मिलेगी नहीं ढूंढने के लिए। बिल्कुल, यही तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मिलजुल कर बात की जाए, बैठ गए, एक टाइम का भोजन साथ किया जाए, वीक में एक बार जरूर आउटिंग पर जाया जाए, एक दूसरे की तारीफ की जाए, सैटरडे संडे घर के कामों में हाथ बटाया जाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया जाए। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे पैसों के मामले में भी ट्रांसपेरेंट रहा जाए। बिल्कुल, आपने सही किया। मुझे लगता है मतलब बीवियां पैसों को लेकर तो बहुत ज्यादा आज कम्युनिकेशन। तारिक आपकी आवाज फिर से उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप शायद मूवमेंट के साथ बात करते हुए मूव हो जा रहे हैं इसलिए सिग्नल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा भाई, एकदम बैठा हुआ हूँ आराम से तसल्ली से, जैसा आप नरेश हुआ है कि जहाँ थे वहीं रुक जाओ। तो नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारे गेस्ट हैं। मैं वहीं रुक गया हूँ, बस मेरी जबान चल रही है। मैं कह रहा था एक चीज आपने नोट की होगी कि आज मियाँ बीवी आज जब बात भी कर रहे होते हैं ना, तो दोनों के हाथ में एक के हाथ में मोबाइल होता है। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगती है मुझे, कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई हम कम्युनिकेशन को कोई प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं। अरे बाबा, अगर आप बात कर रहे हैं, आप आधे घंटा पौन घंटा अगर आप बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, तो प्लीज मुझे लगता है मोबाइल को आप एक साइड रख दीजिए। बिल्कुल, आप मोबाइल को एक साइड रख दीजिए, और जो आप अपनी तरीके से फोकस उस पर आप बातचीत करें। नहीं तो मोबाइल हैंड्स बने पड़े हैं हम लोग, सब मोबाइल हैंड। आज मोबाइल चल रहा है, जबान हिल रही है, जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे तारिक भाई जानना चाहूंगा आपसे कि आपने जितनी छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है जी, वो आप अपने परिवार पर भी लागू करते हैं? मतलब वाइफ के साथ भी इसी तरह का बिहेव करते हैं पर्सनल लाइफ? हाँ, देखिए, मैंने जो भी बात आपको बताई यहाँ पर, वो वही बात बताई जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं वो बात ही नहीं बताता या किसी से काफी, और एटलीस्ट संडे को ब्रेकफास्ट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है। कभी कभी महीने में एक आध संडे स्किप हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट हो, वाइफ को थोड़ा सा अलग लगे, रेस्ट मिले कि हाँ आज ब्रेकफास्ट जो है आज हस्बैंड की तरफ से है। इसके अलावा हम है जिसमें बिल्कुल परिवार, बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं करते, बैठ के एक दूसरे से बातचीत करना, और उस बातचीत में पूरी अटेंशन के साथ, हाथ में मोबाइल नहीं, कोई टीवी हमारे घर में है नहीं। वैसे मैं सारा आपको बता दूं। अच्छा, ओके। हमारे घर में टीवी नाम की चीज ही नहीं है। और आप टीवी एंकर भी हैं? आप दूरदर्शन पे आप एंकरिंग भी करते हैं? शो कमाल है तो अपने आप को देखना थोड़ा भारी पड़ता है। अच्छा। तो टीवी नहीं है, इसलिए हम तो बड़ा टाइम एक दूसरे को देते हैं, जिससे पूरा फोकस एक दूसरे के ऊपर होता है। और
और हाँ, जब मैं ऑब्वियसली मैं जब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मैं आपको बता दूं कि एंकरिंग तो मैं फ्रीलांस करता हूँ, लेकिन मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है। तो मैं सुबह जब स्कूल के लिए निकलता हूँ तो आई मीन ब्यूटीफुली लुक एट माई वाइफ एंड स्माइल, राइट, एंड समटाइम्स आई किस हर एंड देन आई मूव ऑन टू माई स्कूल। ओके, मतलब दोनों का पूरा दिन बन जाता है दोनों का ना? ऑब्वियसली व्हाट इज हार्म इन इट, टेल मी व्हाट। नहीं, बल्कि इसमें तो एक दिन ऐसा बनेगा कि बस आप दोनों यही गाते रहेंगे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बनी है। तो चलिए यही गीत हम सुन लेते हैं पहले, उसके बाद हम बातचीत को जारी रखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। श्योर श्योर श्योर। बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say. 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 दोस्तों, फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आपने सुना तारिक भाई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात, ये गीत मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आ गई और मुझे लगा कि इस बात को शेयर जरूर करना चाहिए इससे पहले कि और चीज बातचीत करें। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए रति अग्निहोत्री फिल्म में गाती है जी, है ना, कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। दिल को छू लेने वाली बात है ये, अगर कोई कहे, है ना। लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिलता है? आई डोंट नो व्हाट यू से। देखिए, पारिवारिक जीवन में अक्सर यही होता है कि जब सही रिस्पांस, एप्रोप्रिएट रिस्पांस ना मिले जीवन साथी से, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इसी बारे में सोच रहा था कि जो आई डोंट नो व्हाट यू से, यहाँ मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स हैं, यह फीलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। अगर आप, कई बार बहुत सिंपल सी बात होती है और जिसको कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं और वो इग्नोर हो जाती है। पार्टनर यही नहीं समझ पाता है, हस्बैंड या वाइफ यही नहीं समझ पाता कि भाई इन्होंने मेरी बात की कोई अहमियत दी है, इन्होंने उस फीलिंग्स को समझा है, तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे प्यार की, मोहब्बत की बात होती है, वहाँ कई बार शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपके एहसास, आपके नजरियात, आपके टचेस, जिनकी बात मैंने बहुत पहले की है, ये अपने आप में सब कुछ परिभाषित कर देते हैं। आप कह रहे हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, अब हो सकता है कि पार्टनर के पास शब्दावली नहीं है कहने के लिए, या वो लैंग्वेज नहीं है, या वो साइंस का आदमी है, उसके पास वो लिटरेरी फ्लो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो शब्दों से कुछ जवाब दे। वो अपने एहसासों से भी वो पूरी बात अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को बता सकता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ अपनी। अगर हम और आप बैठकर एक साथ काम कर रहे हैं और आप मुझसे कहेंगे पेन दे दीजिए, तो मैं ये नहीं कहूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। अगर मैं आपसे, आप मुझसे कहते हैं कि आप मुझे पेन दीजिए एसआर जरा, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हाँ दे रहा हूँ, मैं बिना कुछ कहे आपको दे दूंगा, है ना? जाहिर सी बात है, बिल्कुल। लेकिन कई बार यही तो मामला उल्टा पड़ जाता है ना इसमें, कि जवाब क्यों नहीं देते, रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। मतलब कहने का ये है कि खुशियां पानी है तो पार्टनर की बातों का सही और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना ही होगा। देना तो होगा। पता चला कि पेन उस वक्त नहीं दिया तो शायद तलवार निकल जाएंगी। अक्सर ये भी हो जाता है ना कि तो हम दोनों एक दूसरे को, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लगते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है ये कीमत तो दोनों ही इम्पोर्टेंट लगते हैं। दाल की भी बहुत इम्पोर्टेंस है और मुर्गी की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन कभी कभी दाल अच्छी लगती है, कभी मुर्गी भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से आप अगर अपने बेसिक नेचर को अगर आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें हो सकता है कि एक दो बार लड़ाई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं। और मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट से, फाइट से, झगड़े से निकलने के बाद आप एक दूसरे को ज्यादा समझ सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि
सामने वाला जो है, जो आप पार्टनर है, वो आपसे क्या उम्मीद रखता है। ठीक है, आप 100% किसी की उम्मीद ये मैं कह रहा हूँ कि आप कम 80% तो किसी की उम्मीद पर, किसी की क्या, बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर परफेक्शन तो है ही नहीं सर, कहीं से कहीं तक भी तो, लेकिन आप कुछ उम्मीदों पे तो खरे उतरते हैं। बिल्कुल, आपका जो पार्टनर है वो आपसे इतना कुछ डिमांड नहीं करता, चाहे हस्बैंड की बात हो या वाइफ की बात हो। प्रॉब्लम वहां होती है जहां हम ये सोचते हैं कि इसने जो बात कही उसकी अहमियत कम है, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी अहमियत ज्यादा है। तो अगर हम दोनों को एक दूसरे को सही अहमियत दें, बराबर की अहमियत दें, तो हमारे रिश्ते मजबूत भी होंगे और खुशियां हमारे पारिवारिक जीवन में भी आएंगी। बिल्कुल आएंगी। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक्सेप्टेंस की मैं बात कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है SRA, तो यहाँ पर हस्बैंड्स के लिए छोटी सी गलती को भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कई बार तनाव की, कॉन्फ्लिक्ट की, टेंशन की वजह, बहुत बड़ी वजह ये बनती है। अगर कहीं पे आपकी गलती है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना उसको। इश्यू क्या, प्रॉब्लम क्या है? आपने हल्के से अपनी गलती को स्वीकार किया, आप मतलब आप बिल्कुल हल्के हो गए, लेकिन सब आप सिर्फ इसलिए अड़ेंगे क्योंकि आप हस्बैंड हैं, क्योंकि आप मेल हैं, इसलिए आपको अड़ना है। तो मुझे लगता है कि आशियाना अड़ने से नहीं, लड़ने से नहीं, आशियाना जो है वो थोड़ा बहुत झुकने से भी बनता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और इसी बात पर हम आपसे बातचीत जो कर रहे हैं उसको हम समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। सभी लिसनर्स ने सुन लिया होगा आपकी बात की, छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे आशियाने में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ऐसा, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। मैं कि क्यों गल गल खिल क्यों गल गल क्या कहती है हवा, मैं कि क्यों गल गल खिल क्यों गल गल क्या कहती है हवा। तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। जी हाँ, हम भी यही दुआ मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सबके आशियाने में बना रहे हमेशा खुशियों का मौसम, और आप हमेशा अपने परिवार के संग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो। बहरहाल दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आशियाना प्रोग्राम का पहला सेगमेंट समाप्त करने का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से 4 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, जो हमेशा आपसे यही कहता है, दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली NCR विद SR। मैं सर से हूँ पाँव तक गुलाबी गुलाबी अदाएं हैं मेरी शराबी शराबी। मैं सर से हूँ पाँव तक गुलाबी गुलाबी अदाएं हैं मेरी शराबी शराबी। हुस्ने मुजस्सिम है मासूम पैकर, दिखा के अदाओं के अपनी ये तेवर, खुद को तबाह करोगी हमको मार डालोगी। अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, दिल दे दो। जी हाँ, दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी। दोस्तों, किसी लड़की से वो भी आज के दिन ऐसा कौन कहेगा कि दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी, है ना। लेकिन ये बात अगर कोई कह सकता है तो वो जरूर दिल्ली वाला होगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने के लिए चाहिए होता है बिग दिल। जी हाँ, बड़ा सा दिल, और दिल्ली वाले होते ही बड़े दिल वाले, समझ गए ना। वैसे इस गीत के पीछे एक मजेदार वाकया है जो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि ये गीत दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी को गाया है ममता शर्मा और आनंद राज आनंद ने, और ये गीत फिल्म बिन बुलाए बाराती फिल्म में क्या नाम
था श्वेता तिवारी। जी हाँ, श्वेता तिवारी के साथ राजपाल यादव के संग कई और अभिनेताओं पर फिल्माया गया है। राजपाल यादव का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब राजपाल दिल्ली शहर में रहते थे, मतलब एनएसडी कर रहे थे, तब वो जब भी किसी लड़की को प्रपोज करते थे तो ज्यादातर लड़कियों से उनको ना सुनने को मिलती थी। जी हाँ, उनकी कद काठी की वजह से। और जब रिजेक्शन आता था तो राजपाल यादव जी यही कहते थे कि मत करो मुझसे दोस्ती या प्यार, लेकिन ये तो बताती जाओ कि तुम क्या अपने दिल का अचार डालोगी। और इसी पंच को लेकर अनजान सागरी ने आनंद राज आनंद के संग मिलकर इस गीत की रचना की। अनजान सागरी गीतकार हैं और आनंद राज आनंद म्यूजिक कंपोजर हैं। दोनों ने मिलकर इस गीत की रचना की कि दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी। खैर, बात चली है राजपाल यादव की, तो दिल्ली उन्हें कैसा लगता है जानेंगे उन्हीं से। लेकिन अभी आपको सुनाते एक तड़कता फड़कता ट्रैक दिल विच दिल्ली में। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया। स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। आइए अब बात करते हैं फिल्म अभिनेता राजपाल यादव से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो दिल्ली के बारे में क्या राय रखते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। राजपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सर। आप इतना चहक क्यों रहे हैं? नहीं, चेक नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं रेडियो से मेरा एक ऐसा जुड़ाव रहा है कि जब मैं गांव में था तो हमारे पास एक रेडियो हुआ करता था। तो मैं रेडियो लास्ट 11 बजे के सब गाने सुन के सोता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि रेडियो सुनना बंद हो गया। मैं इधर अपने पढ़ाई और इसमें ट्रेनिंग में फिर एक्टिंग में लगा। लेकिन अभी जो रेडियो का धमाका शुरू हुआ है तो उसमें फिर वही सब चीजें याद आने लगी जो पहले हम सुनते थे या हम रेडियो के थ्रू बात करते थे। आज वही सब कुछ फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपका नाम सुना तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। हम भी और पूरी दिल्ली आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, एक बात बताइए राजपाल जी कि दिल्ली शहर आपको कैसा लगता है? दिल्ली शहर के प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं, मैं आपको अगर एक शब्द में बताऊं तो वो परिभाषा आपने ही दे दी है कि दिल्ली सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो हमारे देश की राजधानी है। और मैं यहाँ पर आया था ट्रेनिंग करने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और मंडी हाउस में मैं रहता था। और उसके बाद में मंडी हाउस के माध्यम से मैं इधर उधर जाकर कनाट प्लेस, चांदनी चौक, ये हर जगह जाके अलग अलग चीजों को देखता था, वहाँ के कैरेक्टर्स को देखता था, ऑब्जर्व करता था। और दिल्ली में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे लगा था, क्योंकि वो कंपटीशन होता है
उसमें ऑल इंडिया के लड़के इकट्ठे होते हैं, उसमें जब आप सिलेक्ट होते हैं तो ये ऐसा लगता है कि आपको किसी ने मिस्टर यूनिवर्स बना दिया है। तो वो फीलिंग जो दिल्ली को पहली बार मैंने यहाँ पे आया था, दिल्ली पहली बार, और वहाँ पे ये मुझे मिला था, तो दिल्ली से तो जो इमोशन है मैं आपको शब्दों से तो बता ही नहीं सकता मैं। बिल्कुल सही कहा, दिल्ली जो एक बार आता है यहीं का होकर रह जाता है। ये बात सही है। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए आप क्या कहेंगे? दिल्ली वासियों के लिए है कि मैं यहाँ इस जमीन से आगे बढ़ा हूँ और आज बंबई में हूँ, और हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हमें अगर दिल्ली से जितना प्यार मिलता है इसी तरह अगर आगे मिलता रहा तो निश्चित रूप से पूरे देश का प्यार मिलेगा। दिल्ली वो जगह है और दिल्ली के लोगों में बहुत ऑनेस्टी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व में भी है, इसलिए दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और दिल्ली के लोगों से मुझे इतना प्यार मिलेगा इसकी उम्मीद ही कर सकता था, लेकिन मिलने लगा। ये मैं अंदर से बहुत खुश होकर बोल रहा हूँ कि दिल्ली जिंदाबाद। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। आइए अब बात करते हैं 1999 की फिल्म सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, सिमरन और जैकी श्रॉफ शामिल हैं। ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म कादल कोट्टे की रीमेक है। उसका निर्देशन अगत्यन ने किया था और इस फिल्म सिर्फ तुम का भी निर्देशन उन्होंने ही किया हिंदी में। दीपक, अगर हम कहानी की बात करें तो दीपक यानी संजय कपूर हमेशा दूसरों की मदद करते रहता है। एक दिन उसे किसी का पर्स मिलता है जिसमें उसके कई सारे प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। वो उसे देखकर उसका पता देखता है और उसके घर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। वो आरती प्रिया को जब मिलता है तो वो उसे एक उत्तर में एक और पत्र भेजती है। मतलब जब उसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आरती को, जो मतलब आरती के थे ये डॉक्यूमेंट्स, उसे मिल जाते हैं तो वो उत्तर में एक पत्र भेजती है संजय कपूर को, मतलब दीपक को। और इसी के साथ दोनों पत्र बातचीत करते रहते हैं पत्रों के माध्यम से। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन पत्रों के माध्यम से बात करते 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 दोनों में प्यार हो जाता है। दीपक को दूसरी जगह नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और वो ये बात आरती को बताता है। दीपक जहां नौकरी करता है वहां सुष्मिता सेन काम करती है, वहां मतलब नेहा, और उससे उसको दीपक को प्यार हो जाता है। इसके बाद जब ये बात दीपक को पता चलती है तो वो नौकरी छोड़कर चला जाता है,
क्योंकि वो आरती से प्यार करता था। इसके बाद दीपक ऑटो चलाने लगता है। आरती की शादी उसके परिवार वाले प्रेम के साथ तय कर देते हैं, मतलब सलमान खान के साथ। इसके बाद आरती उसके पास जाकर बताती है कि वो दीपक से प्यार करती है और उसे दिल्ली जाना है। प्रेम यानी सलमान खान उसे दिल्ली जाने की इजाजत उसके परिवार वालों से दिला देता है। आरती दिल्ली में आती है तो ऑटो में उसे दीपक मिलता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। कमाल की बात है। दीपक का पता नहीं मिलने के कारण आरती वापस अपने घर जाने के लिए रेल में बैठती है और उसके बाद उसे दीपक के कपड़े में उसका बनाया हुआ दीपक दिखाई देता है, जो उसने दीपक को उपहार के रूप में भेजा था। और उसके बाद दोनों मिल जाते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जी हाँ, ये तो कहानी की बात थी सिर्फ तुम की। अगर हम बात करें शूटिंग की बात की, शूटिंग लोकेशंस की बात है इस फिल्म सिर्फ तुम की, तो शूटिंग इस हिंदी फिल्म सिर्फ तुम की शूटिंग हुई है नैनीताल में, केरला में और नई दिल्ली में हुई है। क्लाइमैक्स सीन दिल्ली में कहाँ फिल्माया गया आपको बताऊंगा, लेकिन फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद पहले इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, दिलबर दिलबर। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और अब हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ तुम की उन लोकेशंस के बारे में, शूटिंग लोकेशंस के बारे में जो दिल्ली शहर में फिल्माई गई। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से पार की नजर रखने वाले फिल्मों पर चंद्रमोहन। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, लगता है कि वो फोन पर होल्ड पर हो चले गए हैं, शायद हम उनसे फिर से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको स्वागत है कार्यक्रम में। आपका मेरे श्रोताओं का, आकाशवाणी FM रेनबो के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आपका नमस्कार और स्वागत है। सर आज हम बात कर रहे हैं 1999 की, मतलब 1999 की फिल्म सिर्फ तुम की। बिल्कुल जी, सिर्फ तुम। जी, बॉनी कपूर निर्माता थे। वैसे इस फिल्म में संजय कपूर ने भी पैसे लगाए थे। जी सर, को प्रोड्यूसर रहे इसके। जी जी। अच्छा, ये गीत हमने जो फिल्म सुनाया अभी, दिलबर दिलबर, सत्य में जयते में भी जॉन अब्राहम ने इस फिल्म गाने को थोड़ा सा यूज किया है। जी जी। वैसे इस फिल्म का पिक्चराइजेशन जबरदस्त है। कहाँ पर हुई थी इस फिल्म का? आपको सुनकर और मेरे सभी हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि ये गाना जो है 2 बार शूट हुआ सर। अच्छा। ये जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो फिल्म को बनने में काफी समय लग गया था। जब फिल्म शुरू हुई उसमें संजय कपूर के तारे बहुत अच्छे, सितारे अच्छे थे, टॉप चल रहे थे। प्रिया गिल को भी 1-2 फिल्में हिट हुई थी, लेकिन फिल्म बनने में काफी समय लग गया चूंकि साउथ के डायरेक्टर थे। तेलुगु का रीमेक था, आपको पता है ये वाला। तो इस फिल्म को गाने को जो है सबसे पहले इन्होंने जैकी श्रॉफ पर शूट किया सर। आपको ताज्जुब होगा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर ये गाना शूट हुआ था, पूरा गाना जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ उनके साथ को स्कूटर वाले थे, चूंकि स्कूटर वाले का रोल कर रहा था और बाद में जो संजय कपूर को सपोर्ट करता है फिल्म में। अच्छा, ओके। तो उसमें ये जैकी श्रॉफ और एक दिल्ली के कलाकार थे सुनील पराशर और कुछ इन्होंने जूनियर आर्टिस्टों को लेकर के गाने को पूरा शूट किया। अच्छा। लेकिन फिल्म बनने में लग गया काफी समय और फिल्म अटक गई। तो इसी बीच में जो है सुष्मिता और बाकी जो है जॉनी लीवर वगैरह के बहुत अच्छे टाइम आ गया। तो इस गाने को उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके शूट किया और फिल्म के मेन लीड स्टार कास्ट के साथ किया, सुष्मिता और आपका संजय कपूर पे सर। और ये गाना जो आपने सुना है, दर्शकों ने देखा होगा फिल्म में, ये न्यूयॉर्क में शूट हुआ, जबकि इसकी कहानी का वास्ता दूर दराज तक कहीं नहीं था न्यूयॉर्क से सर। अच्छा, तो फिल्म में जो जैकी श्रॉफ पर फिल्माया गया उसको नहीं दिखाया गया? नहीं सर, एक्चुअली वो रहा है कि जो प्रोड्यूसर थे बॉनी कपूर जी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह थे, उनकी भी इतनी कि गाना बहुत अच्छा बना है और ये लड़कों पर गाना जो है ये एक ड्राइवर टाइप के लोग गा रहे हैं ना, इसमें ग्लैमर लाई है ताकि फिल्म में कुछ तो हो दिखाने के लिए।
तो इसलिए वो डायरेक्टर जो अथैया थे फिल्म के डायरेक्टर सर, तो उन्होंने जो करने के बाद में इस गाने को बिल्कुल ही, यानी जिसे कहते हैं रद्दी की टोकरी में डाल देना या कूड़े में डाल देना, इस गाने को साइड करके इस गाने को दोबारा से फिल्म का बनाया पूरा। इस गाने को नेचुरल पहले जेंट्स ने गाया था, बाद में लेडीज में था। तो पूरे गाने के लिए और पूरी यूनिटी फिल्म के संजय कपूर, सुष्मिता, एक दो लोग जो है न्यूयॉर्क में गए थे और 7 दिन का शेड्यूल हुआ था वहाँ पर। अच्छा, तो जब जैकी श्रॉफ को पता चला होगा कि इस फिल्म में उनका वो गीत गाड़ दिया गया तो नाराज नहीं हुए वो? बिल्कुल, बाकी फिल्म की शूटिंग बहुत दिल्ली में हुई सर, नई दिल्ली स्टेशन पर इसकी शूटिंग रही बहुत ज्यादा सर। नहीं, उस पर हम बात करेंगे, पहले ये तो बताइए जैकी श्रॉफ कितने नाराज हुए थे? जी सर, जैकी श्रॉफ को जब पता चला होगा कि उनका ये गाना काट दिया गया, एडिट हो गया है, तो वो नाराज हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें कहते हैं कि गाना फिल्म से हटाने के बाद में जैकी श्रॉफ भी काफी अपसेट हुए थे। लगा था कि उनकी मेहनत की है, ठीक ठाक एक्टर है, लेकिन उसमें जो कहते हैं कि बनने के बाद जो है फाइनल डिसीजन जो है प्रोड्यूसर, एडिटर और डायरेक्टर ही होते हैं। तो वो दूसरा डिमांड देखी जाती है कि फिल्म जब रिलीज हुई तो उस वक्त कोई ऐसी संजय कपूर की एकदम मार्केट में लगातार फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो उन्होंने संजय कपूर के साथ इसमें मेन लीड को लेकर के आखिर फिल्म के प्रोड्यूसर का पैसा भी काफी खर्च हुआ, लेकिन फायदा हुआ सर उस गाने की बदौलत। फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट हुई सर। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोकेशंस की जो दिल्ली शहर में फिल्माई गई। जी जी, कहाँ कहाँ पर इस फिल्म को फिल्माया गया? इस फिल्म की आपको, हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा कि इस फिल्म की शूटिंग का मैक्स शेड्यूल लगभग 60% जो है शूटिंग जो इसकी दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली का जो था नई दिल्ली स्टेशन पर सबसे पहला शॉट लिया गया था, क्योंकि संजय कपूर और फिल्म की जो हीरोइन है प्रिया गिल, इनके लिए एक बाकायदा ट्रेन बुक करी गई थी। ट्रेन से ये उतर करके नई दिल्ली वाले जो पुल अजमेरी गेट को जा रहा है उस पुल से इन्होंने निकलना था। और आपको और दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को हैरानी होगी कि उस सीन को बिल्कुल पब्लिक के बीच में लिया गया। प्रिया गिल को कोई पहचानता नहीं था, संजय कपूर को फटाफट लाया गया और कैमरे जो है सामने कैमरामैन नहीं था, कैमरे जो है पहले ही रात को वहां पर शैडो में लगा दिए गए थे। अच्छा, ओके, ताकि कोई पहचान ही ना पाए संजय कपूर और ये जो है प्रिया गिल एक मिनट। ये 2 मिनट का शॉट था जिसके लिए कैमरे रात को ही लगा दिए थे। फिल्म की ये लिख रहे हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से जो बाकी लोग थे, कैमरामैन थे, इन लोगों ने रात को ही काम किया और नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेके जो मेरी गेट वाला जीना है जहाँ पर इन दोनों ने आना था सीढ़ियों से, वो सीट पूरा का पूरा सीन जो है रात को पूरा बना लिया गया था। सिर्फ सुबह 4-5 मिनट के लिए संजय कपूर और प्रिया गिल उस सीन के लिए आए थे। अच्छा, तो ज्यादा भीड़ हुई थी, लोगों को पता ही नहीं चला होगा? अपनी के सीन हुआ। और एक इसमें गाना है गुरदास मान जी, हाँ, जो ट्रेन में ट्रेन जो है हायर की गई थी और जिसमें दिल्ली के ये कुछ नाटककार जो होते हैं, कुछ जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, मंडी हाउस के आसपास रेगुलर घूमते थे, उन लोगों को लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोग थे जो उसमें गुरदास मान के साथ बैठते थे। अच्छा, डिब्बे के अंदर तो गुरदास मान उस गाने को गाते हुए जो ट्रेन निकलती है और जो ट्रेन जो है जो चलती थी निजामुद्दीन से चलाते थे और ये इसको लेकर के शाहबाद से वापस ले जाते थे सब। अच्छा, ओके। हाँ, चूंकि ट्रैक उस वक्त खाली होता था तो उसी वक्त ट्रैक को लेकर के गाने को, ताकि रुक कर चल नहीं सकते थे सर, तो इन लोगों ने पूरा गाना किया। और फिल्म का एक शॉट था बिल्कुल वो नई दिल्ली के अजमेरी गेट नंबर 2 पे लिया गया था, जहाँ पर स्टेट एंट्री रोड है, आपको देखा होगा, ये नई दिल्ली के पीछे का एरिया जहाँ ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं सर। फिल्म में ये दिखाया गया है नई दिल्ली का मेन, लेकिन ये स्टेट एंट्री रोड पे सीन हुआ था। इसमें जैकी श्रॉफ जो है 3 व्हीलर वाले बने हुए हैं, प्रिया गिल और संजय कपूर ऑटो पकड़ने के लिए आते हैं और ऑटो जो है पकड़ते हैं। जैकी श्रॉफ जो संजय कपूर है वो जैकी श्रॉफ के ऑटो में जाता है। अच्छा, और प्रिया गिल जो है जो एक फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट थे सुनील पाराशर, इनकी ऑटो में बैठती है। तो इन दोनों की स्कूटर आपस में भिड़ जाती है। अच्छा, यानी दोनों में टकराव दिखाया तो संजय कपूर बीच में करता है। ये सीन जो है पूरा का पूरा स्टेट एंट्री रोड पर सुबह 7 बजे शूट हो गया था। अच्छा, 7 बजे शूट हो। हाँ, और एक इसका शॉट लेने के लिए एक नोएडा में मारवा स्टूडियो है, सुना होगा, दर्शकों, AFT बोलते हैं, संदीप मारवा का। हाँ जी, संदीप मारवा का जी। AFT के बाहर जो है इन लोगों ने पूरा बाजार का सेट लगाया था, वहां पर भी संजय कपूर और प्रिया गिल ने ही रोल किया था, तो वहाँ ये शूट हुआ था पूरा का पूरा सर। लिसनर्स को हम ये भी बता देते हैं, संजय कपूर अनिल कपूर के जीजा हैं संदीप मारवा। जी जी जी, इसी वजह से फिल्म की जो है एक मारवा के स्टूडियो के अंदर भी सीन लिया गया था और एक स्टूडियो के बाहर दिया गया था। और फिल्म को मैक्सिमम जो कहा जाए तो बहुत ज्यादा ये दिल्ली में शूट की गई, आउटडोर लोकेशन थी। नई दिल्ली जो की कहानी जो थी बाहर से आते केरल के, पंजाब के हैं, तो डिमांड थी कहानी की और डायरेक्टर ने पहले शर्त रखी थी कि मैं फिल्म को ऑन लोकेशन शूट करूंगा, सेट पे नहीं करूंगा। जी, अच्छा, सलमान खान क्या दिल्ली आकर शूट नहीं किया इस फिल्म को? जी, सलमान खान ने। सलमान खान तो फिल्म में नहीं है सर। सलमान खान का इसमें बताया जाता है कि उनकी शादी तय हो जाती है, सलमान खान से डेट मांगी गई थी। ये आया था कि संजय कपूर ने मांगा था डेट की सलमान खान को, लेकिन सलमान खान ने बहुत मुश्किल से उनको डेट दी थी।
हाँ, लेकिन वो सलमान जो है इस फिल्म के बीच में इन लोगों का कुछ अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई थी सर, किसी भी तरह की। तो फिल्म जो है संजय कपूर भी चाहते थे, उनकी एक राजा वगैरह पहले फिल्म में हिट हुई थी, और बोनी कपूर की लगा कि इस फिल्म में भाई को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उसके सामने को बड़ा स्टार नहीं था। तो सलमान खान तो उन्होंने, आपने देखा पिछली बार भी हमने बात की थी, तेवर फिल्म में भी एंट्री मारते हैं और गाना होता है, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा जो फिल्म थोड़ी हिट होती है उसका क्रेडिट हमारे दबंग भाई ना ले जाए। हाँ, तो जनरली होता है फिर ये कहते हैं फिल्म में कौन से 2 मिनट का सीन हो, आप कहा जाता है सलमान खान है फिल्म में जी। अब सलमान खान है तो सर संजय कपूर जी कहाँ गए वो जी। तो इस वजह से सलमान खान वाले पोर्शन को करके इन्होंने प्रिया गिल और संजय कपूर, और जहाँ फिल्म में जॉनी लीवर का सीन काफी बढ़ाया गया था, जॉनी लीवर भी शूटिंग के लिए स्पेशल दिल्ली में रुके थे कम से कम 20 दिन तक। अच्छा, 20 दिन रुके थे वो? नई दिल्ली के क्लेरिजिस होटल है सर वहाँ का, जनरल की तरफ, वहाँ इनकी पूरी यूनिट ठहरी थी, वहीं ये लोग होते थे सर शूटिंग के लिए। और जोक से फिल्म के लाइन डायरेक्टर की वजह से मुझे कई फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जाकर देखने का मौका मिला था। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं इस फिल्म सिर्फ तुम के बारे में, कहाँ कहाँ पर शूट हुआ और किस तरह से कौन से सीन कहाँ पर फिल्माए गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी आपको, और आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरी नमस्ते और धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो कदीते हसबो ना जिंद साडी रोने कदीते हसबो ना जिंद साडी रोने तू आजा दिल जानिया बेकार में पानिया तू आजा दिल जानिया बेकार में पानिया असानू ना जिंद साडी रोने बहुत मुश्किल भारी बड़ी ही मस्त बीमारी let it go मोहब्बत लंबी यारी बिना परमिट के जारी with you riding like a मोहब्बत मुश्किल भारी बड़ी ही मस्त बीमारी let it go मोहब्बत लंबी यारी बिना परमिट के जारी with you riding like a दिल मंगना मुड़ा इश्क में रगड़ा रगड़ा जीते जी से रब नू मिला लड़ जाना मर मुख जाना कोई कहानी बस बन ले जमाना आहू 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 जी हाँ, हम भी यही दुआ करते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में आहू आहू करते हुए जिंदगी के हर पल का मजा लें। बहरहाल आप अब FM रेनबो पर मजा लेंगे हमारे अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन आप बने रहिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM और रेनबो। तू ही हकीकत ख्वाब